दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उस शख्स का क्या हुआ जिसने 1926 में पहली बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी? क्या आप ये जानते हैं कि 1936 में इस पर्वत पर चढ़ने वाले दूसरे इंसान को यहाँ के एक संत ने क्यों रोका था? उस संत ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर उस शख्स ने दोबारा कभी कैलाश पर्वत पर चढ़ने का सोचा भी नहीं? क्या आप ये जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से पहली बार सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पर्वतारोही ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने से क्यों मना कर दिया? आखिर 1999 में वैज्ञानिकों की टीम ने कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या देखा जिसे देखने के बाद इस पहाड़ पर चढ़ने पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया गया? इन सभी सवालों के जवाब के साथ आज हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि एक संत ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का क्या रहस्य बताया है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आप देख रहे हैं रिहाटेक न्यूज़ यूट्यूब चैनल। एक सिविल सेवक और पर्वतारोही ह्यूग रटलेज ने 1926 में अपनी पत्नी के साथ कैलाश पर्वत की तीर्थ यात्रा पूरी की। उनकी पत्नी इस यात्रा को पूरा करने वाली पहली पश्चिमी महिला थी। फिर बाद में ह्यूग रटलेज ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का फैसला किया। उनके साथ उनके सहपाठी आर.सी. विल्सन भी थे। दोनों ने कैलाश पर्वत का गहन निरीक्षण किया और फिर अपने निरीक्षण में एक शेरपा को भी शामिल कर लिया। जैसे ही उन्होंने इस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया, अचानक इतनी भयंकर बर्फबारी शुरू हो गई कि उसके बाद इस चढ़ाई की पूरी व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गई। जबकि उनके शेरपा के अनुसार चढ़ाई के लिए दिन बहुत ही साफ और सुरक्षित था। लेकिन जैसे ही ह्यूग रटलेज और उनके साथियों ने चढ़ाई शुरू की, अचानक भारी बर्फबारी शुरू हो गई और उनके नीचे आते ही बर्फबारी रुक गई। बार बार कोशिश करने पर भी वे कैलाश पर्वत पर चढ़ने से असफल रहे। न जाने ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति थी जो उनको इस पर्वत पर चढ़ने से रोक रही थी और उनकी सारी प्लानिंग एक झटके में नष्ट कर दे रही थी। वर्ष 1980 में कैलाश पर्वत चीन के कब्जे में था। चीनी सरकार ने कई बार इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन वे असफल रहे। बाद में चीन ने रेनहोल्ड मैंसर को कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए कहा और कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। रेनहोल्ड मैंसर एक ऐसे पर्वतारोही थे जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के पहली बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रेनहोल्ड मैंसर ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने से साफ इनकार कर दिया और कहा, यदि हम इस पर्वत पर विजय प्राप्त करते हैं तो ये लोगों की आस्था के साथ विश्वासघात होगा। मेरा सुझाव है कि आप जाएं और कुछ कठिन चढ़ाई करें। कैलाश इतना ऊंचा नहीं है और ना ही इतना कठिन है। रूसी वैज्ञानिकों की टीम 1 महीने तक कैलाश पर्वत के नीचे रही और इसके आकार पर शोध किया। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पर्वत की त्रिकोणीय आकार की चोटी प्राकृतिक नहीं है, बल्कि एक पैरामीटर है जो बर्फ से ढका रहता है। रूसी पर्वतारोही आर्न्स्ट मुदाशिफ ने अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। आर्न्स्ट मुदाशिफ ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि कुछ दूर चढ़ने के बाद मुझे और मेरी टीम के सभी लोगों को तेज सिरदर्द होने लगा। फिर हमारे पैरों ने जवाब दे दिया। मेरे जबड़ों की मांसपेशियां खिंचने लगी और जीभ भी जम गई। मुंह से आवाज़ आना बंद हो गई। उन्होंने कहा, चढ़ाई करते समय मुझे ऐसा लगा कि मैं इस पहाड़ पर चढ़ने लायक नहीं हूँ। मैं तुरंत मुड़ा और उतरने लगा। तब मुझे राहत मिली। चीनी सरकार ने फिर कुछ पर्वतारोहियों को कैलाश पर चढ़ने को कहा, मगर इस बार पूरी दुनिया ने चीन की इन हरकतों का इतना विरोध किया कि हारकर चीनी सरकार ने इस पर्वत पर चढ़ने से रोक लगा दी। कहा जाता है कि जो कोई भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है वह आगे नहीं चढ़ पाता और उसका दिल बदल जाता है। यहाँ की हवा कुछ अलग ही है।
यहाँ आपके बाल और नाखून 2 दिन में इतने बढ़ जाते हैं कि 2 हफ्ते में नहीं बढ़ने चाहिए। शरीर मुरझाने लगता है और चेहरे पर बुढ़ापा साफ नजर आता है। 29,000 फीट ऊंचा होने के बावजूद तकनीकी रूप से कैलाश पर चढ़ना आसान है, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रूसी वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत आकाश और पृथ्वी के साथ केंद्र में इस प्रकार है जहां चारों दिशाओं का मिलन होता है। कुछ रूसी वैज्ञानिकों का दावा है कि ये जगह अधिक मूडी है। इस स्थान पर कोई भी व्यक्ति आसानी से अलौकिक शक्तियों के संपर्क कर सकता है। ये जगह धरती की सबसे शक्तिशाली जगह है। तिब्बत के जैक्सन मिलारोपा 11वीं शताब्दी में इस शिखर पर पहुंचने का दावा करते हैं, लेकिन ये अलग बात है कि इस योगी के पास इस शिखर तक पहुंचने का कोई सबूत नहीं था। ये भी माना जाता है कि वह खुद सबूत पेश नहीं करना चाहते थे, इसलिए ये भी एक रहस्य है कि उन्होंने कैलाश की चोटी पर कदम रखा और ऐसा क्या देखा जो वह किसी और को बताना नहीं चाहते। कैलाश पर्वत का एक रहस्य ये भी है कि जब कैलाश पर्वत पर बर्फ पिघलती है तो यहाँ से डमरू की आवाज़ आती है। इसे बहुत से लोगों ने सुना है, लेकिन ये आवाज़ कहाँ से आती है और कैसे आती है इसका स्रोत पता नहीं है। कैलाश के इस अनोखे गुण को हिंदी और अंग्रेज़ी के कई लेखकों ने अपनी किताबों में व्यक्त किया है। हालांकि इस रहस्य को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। हर्बर्ट रिची एक ऑस्ट्रियाई लेखक, जियोलॉजिस्ट, जर्नलिस्ट और एक पर्वतारोही थे। उन्होंने 1930 में इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन एक संत ने उन्हें जो बात बताई उसे सुनकर उन्होंने इस पहाड़ पर चढ़ने का इरादा बदल दिया। चढ़ाई करने से पहले उन्होंने एक संत से पूछा था कि क्या कैलाश पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की जा सकती है। उस संत ने कहा कि जो पूर्ण रूप से पवित्र हो वही इस पर्वत पर चढ़ सकता है, और जिसका हृदय शुद्ध है ऐसे व्यक्ति को स्वयं पर्वत पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही वह पहाड़ के सामने आएगा वह पक्षी की तरह उड़ सकता है इस पहाड़ की चोटी तक। ये सुनकर पर्वतारोही के होश उड़ गए। दोस्तों, हमने आपको कैलाश पर्वत के बारे में जो कुछ भी बताया है वह बेहद कम है, क्योंकि कैलाश पर्वत रहस्यों का भंडार है। कई संत महात्माओं ने कैलाश पर्वत के पास जाकर साधना की है और उस परम तत्व को प्राप्त किया है जो इस समय मनुष्य का अंतिम और एकमात्र लक्ष्य है। हम भविष्य में भी आपके लिए कैलाश से संबंधित वीडियो लाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।